क्या बीतती होगी उस माँ बाप के ऊपर जिसके बच्चे को अचानक से पागलपन के दौरे जैसी स्थिति हो जाए, उसके ब्रेन में कई सारी तरह की खामियाँ आ जाए, उनके ब्रेन में परेशानियाँ आ जाए, वो भी खास तौर पे उस उम्र में जब एक बच्चा अपने करियर के पहले पायदान पे होता है, यानी कि एक स्टूडेंट होता है, और उसके बाद जीवन तहस नहस हो जाता है। लेकिन ऐसे ही बर्बादी की चर्चाओं के चलते में बीच में आते हैं श्री करौली शंकर महादेव, और करौली शंकर महादेव जुड़ने के बाद उनके जीवन में एक अमूलचूल परिवर्तन आता है और कष्टों से जीवन एक सुख की तरफ बढ़ जाता है। तो आइए ऐसी ही एक कहानी लेकर हम आपके बीच में आए हैं, भाई प्रदीप जो औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, और सुनेंगे उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। हरिहर भैया, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, धन्यवाद भाई, आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रदीप कुमार जायसवाल है। मैं देव औरंगाबाद बिहार से हूँ जी। और मैं यूट्यूब देख करके ही इस दरबार से जुड़ा था। जी। हाँ, इसके पूर्व में हमारे बच्चे को पोली डिसऑर्डर डॉक्टर ने कहा था कांके रांची में, और उसके बाद वहाँ से दवा कुछ समय खाने के बाद फिर हम लोग दवा बंद कर दिए। आफ्टर इसके बाद हम उसको लेकर के CMC हॉस्पिटल में भी गए। वहाँ मैंने मनोचिकित्सक से वहाँ दिखवाया। वहाँ 1 महीने दवा चलने के बावजूद कुछ आराम मिला, लेकिन दवा बंद कर दिया। घर आने के बाद दवा छोड़ दिया, नहीं खाया। हाँ, और उसके बाद उस लड़के ने मैं कुछ सुधार, मैंने 75% मैंने उसमें प्रॉब्लम बना ही हुआ था। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने देख रहे कोई समस्या, इस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था। घर में बहुत तरह का उसका एक्टिविटी ख़राब था। इतनी एक्टिविटी ख़राब था कि वो मैंने समझिए कि घर मेरा पूरा डिस्टर्ब हो गया था, समझे ना। तो मैंने इसी क्रम में हमने 2019 में वीडियो देखना, इस दरबार का वीडियो देखना शुरू किया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि क्या ऐसा संभव है? हाँ, कहाँ कौन सी ऐसे दरबार है, कहाँ ऐसा शक्ति है? हम लोगों को पहले लगा कि ये जो वीडियो है सब यूट्यूब में जो आता है तो फेक है। हमारे बच्चे लोग कहे कि फेक वीडियो आता रहता है, इस सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक बार वीडियो देखते देखते हम लोगों ने इस दरबार का प्रार्थना वगैरह करना शुरू कर दिया था। मैं ख़ास तौर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। चालीसा यहाँ का होता था, वो करना शुरू कर दिया था। मेरी पत्नी को मैंने लॉकडाउन पीरियड में मौका मिला इसको पूरे वीडियो को देखने के लिए, पूरा सर्च करते रहती थी, देखते रहती थी। इसके बाद हम लोगों ने इस दरबार में प्रोग्राम बनाया कि 2020 नवंबर में हम लोगों ने इस दरबार में आए, और ये समझने के लिए कि क्या ये सत्य दरबार है कि झूठा दरबार है। इस बात को समझने के दरमियान में हम लोगों को तो यही लगा कि पूरे हिंदुस्तान में जैसा और भी गुरुनिज्म है उसी तरह के ये भी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ बिकता हुआ और महंगा बिकता हुआ देखा था। तो हमें लगा कि कॉमर्शियल मैंने ये है, मैंने कोई ऐसा धार्मिक अर्थ नहीं समझ में हम लोग को आ रहा था, या ये लग रहा था जालसाज है, ठगी का कहीं शिकार तो नहीं होने वाले हैं। लेकिन मैंने मन ही मन बाबा जी का जो दरबार है वहाँ हमने मन ही मन प्रार्थना किया कि हे बाबा जी, आप मुझे इस दुविधा से निकालें। मैं हिंदुस्तान में जितना भी गुरुनिज्म देख रहा हूँ उसी श्रेणी में मैं इस दरबार को भी रखूं, तो इसमें मेरा क्या दोष है? यह बात मैंने मन ही मन प्रार्थना किया। यह प्रार्थना करने के बाद फिर मैंने, हमारा 2-3 दिन हुआ था यहाँ आए हुए, इसमें फ़र्क दिखाने के लिए बाबा जी ने मुझे, मेरी पत्नी भी उस वीडियो में है, हम भी हैं, हमारे बेटा भी है, हम लोगों ने देखा कि एक रांची रामगढ़ की एक लड़की है, उसने गलती से सारे संकल्प कर लिया जिससे कि उसके बॉडी का सारा एनर्जी निकल गया और उसका प्राण उसका निकलने लगा। मात्र 1 सेकंड समय बचा था और ऐसे ऐसे मात्र उंगली हिला रही थी। गुरुजी दूसरे का ईश्वरीय चिकित्सा कर रहे थे, अचानक ओम बोलते हुए उसके प्राण को रोके। और हम लोगों ने रात के 1 बजे उस समय उस घटना में हम लोगों ने देखा कि उस बच्चे का कैसे जान बचाए और कैसे उसको खड़ा कर दिए, जो मैंने मौत के मुंह में चला जा रहा था अंतिम क्षण में। यह घटना देख करके मुझे मेरे परिवार को यह महसूस हुआ कि यह दरबार में कोई न कोई ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल हमारे गुरुजी मानव कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मैंने इस्तेमाल करते हैं और करके उनका जीवन बचाते हैं। यह बात समझने के बाद
हम लोगों ने यहाँ हवन प्रक्रिया, सारा प्रक्रिया पूरा किया। मैंने मंत्र दीक्षित भी हुआ और मैंने तंत्र दीक्षा का प्रथम लेवल पर हूँ अभी। तो अभी इसके जो आपके हाँ, बच्चे का जो मानसिक हाँ, परेशानी थी वो कैसे? वो मेरा बच्चा करीब करीब समझिए कि 10% मैंने उसमें कुछ प्रॉब्लम महसूस अभी तक होता है। 99% बाबा जी के कृपा से, 90% मेरे बाबा जी के कृपा से ठीक है, क्योंकि वो 10-15 हज़ार का काम कर रहा है। वो लड़का जानते हैं, वो भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से करने के बाद वो गुड़गांव में आपका बीटेक किया आपका कंप्यूटर साइंस से, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा सा उसका पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, हाँ, जिसके वजह से वो लड़का भी कहीं काम कर रहा है दिल्ली में किसी कंपनी में। तो कम से कम इतना तो बाबा जी कर दिए, वो बच्चा मेरा खड़ा हो गया। अच्छा, इसके बाद और एक अनुभव है जो मैं बताना चाहूँगा। हमारे पिताजी प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। मेरे पिताजी को डायबिटीज़ था। डायबिटीज़ के अलावे आपका ये क्या कहते हैं, लकवाग्रस्त थे, पैरालिसिस पेशेंट थे। उनका ट्रीटमेंट रांची से होने के बाद उनकी दवा चलती थी, 30,000 रुपये महीने की दवा चलती थी लगभग। हाँ, उनको दवा से खैर वो ठीक हुए, लेकिन एक घटना है आपका 2020 1 मई का, 2020 1 मई का उनका प्राणांत हो रहा था। मैं उस समय तक दरबार से जुड़ा नहीं था, सिर्फ दरबार का प्रार्थना करता था, जो मैंने वीडियो देख करके करते थे। तो उस समय हमारे पिताजी को 1 मई को घटना हुआ 2020 में कि उनकी प्राण निकलने लगी। अचानक लगा कि अब सांस रुकेगा, अब सांस रुकेगा, अब सांस रुकेगा। 3 बार ये दौरा उनको हुआ। हमारी पत्नी रो रही थी और हमारी पत्नी रोते रोते ओम नमः शिवाय कह रही थी। और मैंने जल्दी से जल्दी में हम एम्बुलेंस की व्यवस्था में लगे हुए थे। गाड़ी वाला बताया सुबह एक घटना हुई थी 11 बजे दिन में, 1 बजे दिन में, 3:30 बजे दिन में। 3 बार ऐसी घटना हुई, 3 बजे दिन में, 3 बजे दिन में हुई थी। ये 3 बार घटना जब हुई, उनका प्राण निकलने का देखा गया। सब मोहल्ले वाले लोग वहाँ पर देखे कि अभी बचेंगे नहीं, सब कोई का अनुमान यही लग गया था। तब इसके बाद हमने इनको जब भी होता था तो हम वहाँ पर जाते थे और ओम नमः शिवाय भी नहीं, कुछ सिर्फ रोते थे और उनके हाथ पर छूते थे, ये करते थे। लेकिन फिर वो वापस हो जा रहे थे, उनकी मृत्यु बाबा जी नहीं होने दिए, रोक लिए 3 बार उसी एक ही दिन। इसके बाद उनको हम लोगों ने ले करके एम्बुलेंस से रांची लेके गए। रांची लेके जाने के दौरान में रास्ते में कहीं एम्बुलेंस में जब हम गाड़ी में बैठ गया, बाबा जी की कृपा से उनका कहीं दोबारा इस तरह का प्रॉब्लम रास्ते में 4 घंटे की यात्रा में कहीं पर भी कोई दोबारा इस तरह का नहीं हुआ, जिससे कि खैर उसके बाद 18 महीने तक हमारे फादर जीवित रहे। 18 महीने तक जीवित रहने के बाद उनको हमारे फिर रांची से हमारे छोटे भाई भेज दिए। हमारे पास रहे 2-2.5 महीने। 2 महीना 2.5 महीने के दौरान में मैंने सिर्फ उनसे भजन सुनते थे दरबार का, भाई संदीप सिंह राजपूत का भजन सुनते थे और पिताजी को भी सुनाते थे। तो उनको कहते थे पिताजी घबराए नहीं, मौत से थोड़ा डर सबको लगता है, उनको भी डर लगता था। तो हमके कहा था कि पिताजी घबराए नहीं, आपकी मृत्यु होगी, आपको पता नहीं चलेगा। 3 बार मैंने उनको ये भी बात कहा था, रात में शाम में भजन सुनते थे। तो बाबा जी की असीम कृपा कि उनकी मृत्यु हुई, पता नहीं चला। वह घटना भी जी मृत्यु के 5 मिनट पहले का घटना है कि एम्बुलेंस में हमारे बड़े बेटे का, जिसका मैं वर्णन अभी किया था, उस बेटे का पर्स एम्बुलेंस में गिर गया, जिसकी मृत्यु होने वाली है 5 मिनट के बाद। उन्होंने एम्बुलेंस से पर्स उठा करके मेरे बेटे को दिया, जो किराएदार भी साथ में था, किराएदार को नहीं दिए, मेरे बेटे को दिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंतिम क्षण तक उनका ब्रेन पूर्ण रूप से स्वस्थ था। अच्छा, फिर उसके बाद उनको डॉक्टर के पास एम्बुलेंस उठा कर डॉक्टर के पास लेके गए, स्ट्रेचर पर लिटाए हैं। तब तक बोल रहे हैं कि कमर में गड़ रहा है, थोड़ा सा कमर उनको सीधा करके मैंने जगह पर लाए कि मैंने स्ट्रेचर पर गड़े नहीं। और मात्र बताते हैं कि 15 कदम की दूरी पर डॉक्टर मैंने थे, यहाँ से स्ट्रेचर से लेकर के गए और वहाँ डॉक्टरों का आने में जो भी लगा, बाहर में डॉक्टर बाहर आए और आने के बाद डॉक्टर देख के कहे कि
शरीर छोड़ दिया। ये बाबा जी की कृपा थी। आराम से शरीर छूटा उनका बिना हाँ, बिना कष्ट का। जी। कई बार ये जो जो मैंने- होता है जब हम हाँ। दरबार में आते हैं तो दरबार में जब हमारे पर बहुत सारी ऐसी नकारात्मक स्मृतियाँ हावी होती हैं तो चीज़ें हमारे सामने अच्छी होती हैं, लेकिन उनको हम एक हमारा जो नज़रिया होता है उसको उल्टे नज़रिए से हम उसको देख रहे होते हैं। जैसे कि अगर हवन विधि की बात करते हैं, जैसे किसी नए व्यक्ति को पता पड़ता है यहाँ 10 महाविद्या हवन होता है, उसका 1,51,000 रुपये शुल्क लगता है, तो व्यक्ति उस समय उस 1,51,000 रुपये के शुल्क को बहुत बड़ा मानता है। हाँ, लेकिन निश्चित, जब दरबार से निश्चित, जुड़ जाते हैं हाँ। और तब हम देखते हैं कि जीवन में हमने करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, 5 लाख 10, देखिए आम आदमी 5 लाख 10 लाख रुपए तो खर्च करता ही कर ही देता है, परेशानी जीवन बचाने के लिए। 5 से 10 लाख रुपए की जिसको जितना सामर्थ्य यात्रा शुरू हुई, पद यात्रा शुरू हुई, लोग आ रहे हैं दंडवत यात्रा करके, पद यात्रा करके, उनका 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है और उनके जीवन में सुधार हो जाता है। और पूरा बाबा जी मैंने पूरा पुण्य देते हैं, पूरा मैंने पुण्य क्यों जरूरी है जरा सा हमसे भी जान लीजिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कैंसर पीड़ित हैं, खराब ब्लड आपके बॉडी से निकाला जा रहा है तो अच्छा ब्लड भी चढ़ाना ज़रूरी है। अगर बॉडी जो चल रहा है 3 फेज एनर्जी से चल रहा है, पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी और प्लस अपने आत्मा की एनर्जी, ये 3 एनर्जी से बॉडी चल रहा है। 3 एनर्जी में से अगर 2 एनर्जी अगर निकल जाए तो निष्प्राण होने लगेगा सर। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि रामगढ़ रांची की लड़की की घटना जो 1 बजे रात में हुई थी, प्राण निकल रहा था, बाबा जी बचाए थे। उसके साथ भी सारा संकल्प करने के बाद उसके सारे एनर्जी निकल के जा रहे थे बाहर। नतीजा हुआ क्या कि सिर्फ एक एनर्जी बचा हुआ, तो वो एक क्षण में वो भी जाने वाला था कि ओम बोल के उसके प्राण को बचाए थे। यही कारण है कि जब आपका एनर्जी जब निकलेगा, ये सब निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, तो एक पॉजिटिव अपनी एनर्जी को संभालने के लिए या ये बॉडी को संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि हवन या नमन या बताते हैं दंडवत यात्रा या पद यात्रा के माध्यम से अगर आपको पुण्य मिलता है, आपको एनर्जी उतना प्राप्त हो जाता है, तो आपका शरीर बैलेंस रहेगा ये एनर्जी निकलने के बाद। तो समझे ना, तो इसलिए बहुत अति आवश्यक है कि हवन करो, नमन करो या पद यात्रा करो या दंडवत करो। इसमें से जो आपको इच्छा है आप कीजिए, आप बाबा जी से जुड़िए और प्रार्थना कीजिए। ये सब करने, हाँ हवन करेंगे आपको खर्च है, 1 दिवसीय हवन करें खर्च है, लेकिन बाकी में तो खर्च नहीं है ना, तो आप बाकी तो करो। हाँ, बाकी तो करो। और हजारों की संख्या में आज लोग दरबार, आज तो मैं अब जिस समय 2020 में आया था, मैं नवंबर में तो देखा था यहाँ, मैंने उसमें अब आज में आसान भी हुआ और बहुत कृपा की हमारे, हाँ गुरु ने बहुत बड़ी कृपा करके आते और एक क्षण में बताते हैं ऐसी शक्तियाँ खोलें कि ये लोगों को बताते हैं 1 दिन 2 दिन में आपके यहाँ कंप्लीट होकर के यहाँ से जा रहे हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, आपने इतनी अच्छी सुंदर बात, अपने विचार रखे। 100 में से दरबार की सेवाओं को कितने ये मैं है, मैंने आपको क्या कहूँ, ये सही में इस पर मैंने पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई दरबार नहीं है जी, इतना मैं सत्य में बता रहा हूँ जी। ये आपको बताते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जो पूर्ण समर्पित हो जाए, ऐसी भाव बना ले, अंदर से निर्मल हो जाए, तो कोई माँ का लाल नहीं है कि ये कहे कि यहाँ ये दरबार खराब है। वो हर आदमी कहेगा कि सही में दरबार बहुत अच्छा है, दरबार।